स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सौरभ ज्ञान पर, जहां हम आपको महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जागरूकता और ज्ञान प्रदान करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है सुंदरबन की। सुंदरबन का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्राचीन काल में सुंदरबन को कई नामों से जाना जाता था, जिनमें चंद्रवन और रॉयल बंगाल टाइगर का घर शामिल है। सुंदरबन का विस्तार लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 60% हिस्सा बांग्लादेश में और 40% हिस्सा भारत में स्थित है। ये जंगल गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में स्थित है और इसे सुंदर वृक्षों के नाम पर सुंदरबन कहा जाता है। 4000 से 2000 BC इस समय के दौरान सुंदरबन क्षेत्र में मानव सभ्यता के पहले संकेत मिलते हैं। प्राचीन निवासी यहाँ पर कृषि और मछली पकड़ने का कार्य करते थे। 13वीं शताब्दी इस समय के दौरान सुंदरबन में मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंने इस क्षेत्र में मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया। इस समय के दौरान सुंदरबन क्षेत्र में कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल विकसित हुए। 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और सुंदरबन क्षेत्र का भी शोषण शुरू हो गया। 1800 से 1900 इस समय के दौरान ब्रिटिश शासन ने सुंदरबन क्षेत्र में वनों की कटाई और वन्य जीवों के शिकार को बढ़ावा दिया। इसने सुंदरबन की जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव डाला। 1947 भारत की स्वतंत्रता के बाद सुंदरबन का बांग्लादेश और भारत के बीच विभाजन हुआ। दोनों देशों ने इस क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास शुरू किए। 1973 भारत सरकार ने सुंदरबन को टाइगर रिजर्व घोषित किया, जिससे यहाँ की वन्य जीव प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 1997 बांग्लादेश के सुंदरबन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। सुंदरबन अपने अद्वितीय वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, भारतीय गैंडा हिरन और कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ की मैंग्रोव वनस्पति समुद्री जीवन और मछलियों के लिए महत्वपूर्ण है। सुंदरबन का जलमार्ग और दलदली भूमि इस क्षेत्र को और भी रहस्यमयी और सुंदर बनाते हैं। सुंदरबन न केवल वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये क्षेत्र पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ के मैंग्रोव वन समुद्र के जल स्तर को नियंत्रित करते हैं और तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये उद्यान वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। सुंदरबन समुद्री पार्क, यहाँ समुद्री जीवन की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। सुंदरबन गांव, यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का जीवन और उनकी संस्कृति एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। सुंदरबन की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए कई संगठनों और सरकारों ने प्रयास किए हैं। भारत और बांग्लादेश ने मिलकर इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं शुरू की है। पर्यावरणीय संगठनों ने भी यहाँ के वन्य जीव और वनस्पति को बचाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। सुंदरबन को कई चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ता है। इनमें अवैध शिकार, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और समुद्री जल स्तर का बढ़ना शामिल है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकारें और संगठनों को सतर्क रहना होता है। सुंदरबन एक अद्वितीय और रहस्यमयी स्थान है, जो हमें प्रकृति की अजीबोगरीब और खतरनाक दुनिया का परिचय कराता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के हर कोने में कुछ न कुछ अनोखा और अद्वितीय होता है, जो हमारी समझ और ज्ञान को बढ़ा सकता है। सुंदरबन की ये कहानी न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार की है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए।
आपकी जानकारी और जागरूकता की प्यास को बुझाने का हमारा प्रयास अनवरत चलता रहेगा। सौरभ ज्ञान के साथ जुड़ने का यही मतलब है कि हम सब मिलकर अंधकार को दूर करते रहेंगे और ज्ञान की रोशनी फैलाते रहेंगे। जैसा कि कहा गया है, हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती, जो चलते हैं शिद्दत से मंजिल उनके पास होती। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा चैनल सौरभ ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ये ज्ञान साझा करें, क्योंकि ज्ञान की ये रोशनी हम सबको मिलकर दुनिया में फैलानी है। धन्यवाद।